एक दिन एक ऑफिस ओनर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ गेट से बाहर निकल रहा था। अचानक उसके हाथ से बैग गिर गया। पास ही बैठा गार्ड देख रहा था। गार्ड ने पीछे से आवाज लगा दी, सर। ऑफिस ओनर पीछे मुड़ा तो गार्ड ने बैग पकड़ाते हुए कहा कि सर ये आपका बैग। ऑफिस ओनर ने कहा कि थैंक यू और सेक्रेटरी बोली कि सर जल्दी करें, हम लेट हो रहे हैं। ऑफिस ओनर ने कहा कि 1 मिनट ठहरो, इसको इसका इनाम तो दे देते हैं। ये कहते हुए सर ने बैग खोला तो गार्ड कहने लगा, अरे नहीं सर, इसकी क्या जरूरत है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ऑफिस ओनर बैग में कुछ तलाश करते हुए हैरानगी से कहने लगा कि इसमें तो मेरे पैसे थे, पैसे कहाँ गए? गार्ड कहने लगा, सर मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले। ये सुनते ही सेक्रेटरी कहने लगी कि तुमने नहीं निकाले तो किसने निकाले? बैग तुमने उठा कर दिया था। गार्ड अपनी सफाई पेश करते हुए कहने लगा कि बैग तो बिल्कुल मैंने उठा कर दिया था, लेकिन मैंने कोई पैसे वैसे नहीं निकाले इससे। सेक्रेटरी दोबारा गुस्से में कहने लगी कि 1 मिनट रुको, अपनी जेब की तलाशी दो। ऑफिस ओनर सेक्रेटरी की डांट सुन रहा था। बोला कि देखो, अगर पैसे निकाले हैं तो बता दो, कोई मसला नहीं है। सर की बात सुनकर गार्ड कहने लगा कि सर मैं अपनी माँ की कसम उठाता हूँ कि मैंने आपके पैसे नहीं निकाले हैं। जैसे ही आपका बैग गिरा तो मैंने तो आपको वापस थमा दिया। इतने में सेक्रेटरी दोबारा से कहने लगी कि नहीं निकाले तो तलाशी दो ना, अभी शर्ट उतारो। गार्ड फिर से कहने लगा कि मैम मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, और सर को भी मुखातिब करके कहने लगा कि सर मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले हैं, आप मेरा यकीन करें, मैं कसम खाता हूँ। इतने में सेक्रेटरी फिर कहने लगी कि नहीं लिए तो कपड़े क्यों नहीं उतारते हो? सर ने सेक्रेटरी से कहा कि मुझे लगता है कि पैसे इसने नहीं निकाले हैं, चलें रहने दें, चलते हैं। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि नहीं सर, पैसे इसी ने लिए हैं। इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देने से इनको और भी हिम्मत मिलती है, और ये ऐसा काम बार बार करते रहते हैं। आप इनकी औकात जानते नहीं है सर, ये लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। सर ने हैरत से पूछा कि औकात नहीं पता? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बताओ कि क्या औकात है इनकी? सेक्रेटरी हिकारत की निगाह से देखकर कहने लगी कि देखते नहीं है सर, ये एक गार्ड है। गार्ड ना पढ़ा लिखा होता है ना कोई क्लास। सर उस सेक्रेटरी की तरफदारी करते हुए बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो। और गार्ड से मुखातिब होकर कहने लगा कि जो मैडम कह रही है वो चुपचाप करो। गार्ड दोबारा बोला कि मैम मेरा आप भरोसा करें, मैंने बैग से पैसे नहीं निकाले हैं, और इतनी जल्दी मैं कैसे पैसे निकाल सकता हूँ? सेक्रेटरी गुस्से से बोली कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या बोल रही हूँ? उतारो अपनी शर्ट। गार्ड बेचारा अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और शर्ट उतार कर सेक्रेटरी की जानिब बढ़ा। सेक्रेटरी ने गुस्से में उसके हाथ से शर्ट खींच ली और उसकी जेबों की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन पैसे कोई नहीं थे। वो हिकारत से शर्ट गार्ड के मुंह पर फेंकते हुए बोली कि मुझे यूं लगता है कि पैसे इसने कहीं और छुपा दिए हैं। सर ने सेक्रेटरी से कहा कि चलो चलते हैं, तुमने तलाशी भी ले ली, नहीं है पैसे इसके पास। लेकिन सेक्रेटरी ने जवाब में कहा कि नहीं सर, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और इसको जॉब से ही निकालना चाहिए। सर ने जब ये सुना तो बोला कि बस बहुत हो गया, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, और रही बात जॉब से निकालने की तो जॉब से ये नहीं बल्कि कोई और जाएगा। सेक्रेटरी हैरानगी के साथ कहने लगी, कोई और जाएगा? क्या मतलब है सर इसका? इसके और मेरे अलावा आप हैं और मैं खुद हूँ। फिर वो बोली कि आप मेरी बात कर रहे हैं? ऑफिस ओनर अब कहने लगा, हाँ हाँ मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से ये देख रहा हूँ कि मुलाजमीन के साथ तुम्हारा ये रवैया बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। जब से तुम्हें प्रमोशन मिला है तुम्हारा एटीट्यूड ही बदल गया। याद करो जब मुनीब तुम्हारे पास फाइल लेकर आया था और कहा था कि मैम ये फाइल, और तुमने एक नजर देखकर वो फाइल उसके मुंह पर फेंक दी थी और कहा था कि ये क्या है मुनीब? मुनीब ने तुम्हें कहा भी था कि मैम फाइल तो मुकम्मल है, लेकिन फिर भी तुमने उसको डांट पिलाई और कहा कि जैसे मैंने बोला है वैसे करके लाओ, नहीं तो तुम मेरे टॉप लिस्ट पर हो जॉब से निकालने के लिए। और वो बेचारा मुनीब ठीक है बोलकर ऑफिस से निकल गया था। मैं उस वक्त ये सब कुछ देख रहा था। और याद करो कि जब ऑफिस बॉय तुम्हारे पास रेस्ट रूम में कॉफी लेकर आया था तो तुमने कॉफी का एक घोंट लेते ही उसको थूक दिया था और उसे कहा था कि मालूम है कौन हूं मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, 1 मिनट लगेगा तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालने में। और ऑफिस बॉय ने तुम्हें कहा था कि मैम मैं दोबारा लेकर आता हूँ, तुमने उसे झड़क दिया और वहां से वापस कर दिया था। और ये सब कुछ भी मैं देख रहा था, और आज ये सब कुछ भी मैंने जानबूझकर ही छोड़ दिया था। ये सुनकर सेक्रेटरी का मुंह खुले का खुला रह गया। अब सेक्रेटरी सर कहने लगी। सर ने 2 टोक कहा कि सर्वर कुछ नहीं, तुम्हारा प्रमोशन तुमसे वापस लिया जाता है, और जब तक तुम्हें
मुलाजमीन की इज्जत करना नहीं आ जाता और तुम सबके साथ बराबरी से पेश नहीं आती, तब तक तुम्हें प्रमोशन मिलेगा ही नहीं। उसने कहा, सर आप ऐसा नहीं कर सकते, सर आप मेरा प्रमोशन वापस नहीं कर सकते। अब सेक्रेटरी जो मैनेजर भी थी उसके लहजे में इल्तिजा थी, लेकिन साथ ही कहने लगी कि सर अगर आपने मेरा प्रमोशन वापस किया तो मैं रिजाइन कर दूंगी। ये सुनकर ओनर ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त जॉब से फारिग किया जाता है। सेक्रेटरी फिर दोबारा गार्ड पर बरहम होने लगी, कहने लगी ये सब तुम्हारी वजह से है, नीच इंसान। गुस्से में ये कहकर वो वहां से चली गई तो सर ने गार्ड से सॉरी कहते हुए कहा कि तुम्हें ये सब मेरी वजह से झेलना पड़ा। गार्ड बोला, सर कोई बात नहीं, आप हमारे बड़े हैं। ओनर ने खुश होकर गार्ड से कहा कि तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी तनख्वाह आज से डबल कर रहा हूँ। गार्ड खुशी से बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये याद रखिएगा कि आपकी औकात रुपए पैसे से और ओहदे से बिल्कुल नहीं, बल्कि आपका किरदार आपकी औकात बनाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर तबके के लोगों के साथ अपना रवैया और अपना अखलाक ऐसा रखा जाए ताकि हर कोई हमारी इज्जत करे। असल में इज्जत करवाई नहीं जाती, बल्कि इज्जत तो कमाई जाती है जो अच्छे अखलाक से हासिल होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।